This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर था प्राइक का, वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब क्योंकि आपके एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है, तो आज की क्लास में हमारी जो रिवीजन की क्लास है आज लास्ट है। परसों से फिर आपके एग्जाम है। ओके, तो आज की क्लास में हम सांख्यिकी के बारे में जितना होगा 1 घंटे के अंदर उतना हम पढ़ लेंगे। तो सांख्यिकी में जो सबसे पहली चीज आती है वो है माध्य को निकालना, जिसको हम इंग्लिश में मीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो माध्य को हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के 3 तरीके होते हैं। मैं ठीक हूँ? आप बताइए आप सब कैसे हैं? तो माध्य को निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो मेथड होता है वो होता है काल्पित माध्य विधि, जिसको हम इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। और जो तीसरा है वो है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, जिसको हम इंग्लिश में स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो भाई ये 3 तरीके होते हैं निकालने के। पहला तरीका है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा तरीका है काल्पित माध्य, जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। तीसरा है पग विचलन विधि, जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। तो माध्य को हम इन तीनों तरीकों से निकालना आज सीखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले मेथड से, जो कि है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि को समझने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। तो प्रत्यक्ष विधि में जब हम माध्य को निकालते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि में जो माध्य होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं? एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या है? माध्य। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब ये सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब होता है समेशन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? समेशन। और हिंदी में योगफल। ठीक है, योग सीधा। किसका योग? एफ आई एक्स आई का योग। ऐसे ही ये जो सिग्मा है इसका मतलब भी क्या होता है? समेशन, या मैं कहूंगा योग। किसका योग? एफ आई का योग। अब ये एफ आई और एक्स आई क्या है? तो जो ये एक्स आई है, जो ये एक्स आई है इसको हम बोलते हैं, एक्स आई को हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। इंग्लिश में बोला जाता है क्लास मार्क। ठीक है, और इसको हम निकालते कैसे हैं? इसका निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई बराबर ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। ये किसका फॉर्मूला है? एक्स आई को निकालने का। और ये एफ आई क्या होती है? एफ आई होती है हमारी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूले में क्या कौन सी चीज क्या होती है ये सब बता दिया है आपको। ये बचा हुआ है अभी ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा क्या होती है। अभी हम इसको एक क्वेश्चन में देखेंगे। तो बताओ, इसमें कोई डाउट है? ये प्रत्यक्ष विधि को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। एक्स बार बराबर सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग। किसका योग? एफ आई एक्स आई का योग बटे एफ आई का योग। एफ आई क्या है? एफ आई क्या है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, जो कि क्वेश्चन में दी होगी। एक्स आई क्या है? वर्ग चिन्ह, यानी क्लास मार्क। और ये कैसे निकलता है? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। इसको अभी मैं बताऊंगा आपको, इसको अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले बताओ ये सबको क्लियर है? इस फॉर्मूले को भी आप बस पढ़ लो, है क्या? ऊपरी वर्ग सीमा क्या होती है, निचली वर्ग सीमा क्या होती है, अभी बताऊंगा।
बताइए किसको हम क्या कहते हैं, ये सबको क्लियर हुआ। माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं, और इस डायरेक्ट मेथड में इस प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है आपके सामने। इसमें अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है, आप उसको सॉल्व करेंगे खुद से। ओके, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया एक्स आई, और यहाँ पर लिख कर दिया एफ आई। मैंने एक्स आई का मान लिखा 15, 5, 20, 25, 3, 2, 2, 2। इसका आपको माध्य निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। निकालिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि अभी हमने इसको स्टार्ट किया, तो एक आसान आसान से क्वेश्चन से हमने इसको शुरू किया। तो निकालिए इसका माध्य सभी बच्चे, कैसे निकालोगे? हाँ जी, कितना आएगा माध्य इसका? अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, उसका आपको यूज करना है इसमें। फॉर्मूला मैंने क्या बताया? माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार बराबर समेशन ऑफ, यानी सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इस फॉर्मूले का यूज करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए फॉर्मूले में? एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई का योग। तो पहले मैं एफ आई एक्स आई निकालूंगा। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है? कि एफ आई की एक्स आई में गुणा हो रही है, एफ आई की एक्स आई में गुणा हो रही है। तो ये रहा एफ आई, ये रहा एक्स आई, इनकी गुणा हो रही है। तो 3 की 15 में गुणा करेंगे तो कितना आया? 45। ठीक है, ऐसे ही 2 की 5 में गुणा करेंगे तो 10, ऐसे ही 2 की 20 में गुणा करेंगे तो 40, और ऐसे ही 2 की 25 में गुणा करेंगे तो 50। ये सभी को क्लियर हुआ? मुझे क्या चाहिए? एफ आई एक्स आई। तो एफ आई ये है, एक्स आई ये है, इनकी गुणा। 3 की 15 में गुणा की 45, 2 की 5 में गुणा की 10, 2 की 20 में गुणा की 40, 2 की 25 में गुणा की 50। अब आपको एफ आई एक्स आई का क्या चाहिए? योग। तो इन सबको जोड़ दो, इनका योग आपको मिल जाएगा। तो इसका योग क्या आएगा? 45 और 10 55, 55 और 40 95, 95 और 50 145। ठीक है, इनका योग क्या आया? 145। ऐसे ही नीचे क्या चाहिए? एफ आई का योग। तो एफ आई यहाँ पर इसको जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? माध्य है, तो माध्य बराबर क्या होगा? ऊपर क्या आएगा? एफ आई एक्स आई का योग। तो योग कितना आया था? 145 बटे, नीचे क्या आएगा? एफ आई का योग, और एफ आई का योग कितना आया? 9। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 145 को 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 5 बचा, 9 छिक्का 54, एक बचा, 9 एकम 9, 16.1। बताइए, इससे आगे भी कर सकते हो, 16.12 लिख दो इसको, 2 अंकों तक अभी। बताइए, ये क्लियर हुआ सभी को? ये आसान सा क्वेश्चन था एक। अब लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये जस्ट मैंने आपको फॉर्मूले को यूज करना सिखाया है इसमें। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा? एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक्सआई निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें एक्सआई मैंने डायरेक्टली दे दिया, इसमें जो ये एक्सआई है वो मैंने दिया हुआ है आपको, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक्सआई आपको निकालना पड़ेगा। यानी आपको क्या दिया होगा? आपको दिया होगा वर्ग अंतराल। आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल। उससे आपको क्या निकालना है?
उससे आपको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह, उसके बाद ये सॉल्व करना। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला यूज करने के लिए दिया। अब मैं ऐसा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इस बार दिया हुआ है वर्ग अंतराल, और क्या दिया हुआ है, F5 दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 65, नहीं 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, और 85 से 100। ठीक है, अंतराल दिया हुआ है मुझे यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी मुझे क्या दी हुई है, आवृत्ति कितनी हुई दी हुई है, 2, 3, 7, 6, 6, 6। आपको क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इसमें आपको एक्साई नहीं दिया हुआ, इसमें आपको एक्साई नहीं दिया हुआ, तो आपको इसमें एक्साई निकालना पड़ेगा। और उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अभी अभी बताया था, कोई बताएगा, एक्साई निकालने का फॉर्मूला बताया था अभी अभी, बताओ। अपर लिमिट वर्ग, प्लस हाँ, अपर लिमिट वेरी प्लस गुड, लोअर लिमिट अपॉन। वेरी गुड। तो भाई सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसमें एक्साई, ठीक है, और फिर मैं निकाल लूंगा F5 एक्साई। तो एक कॉलम और बना यहाँ पर क्या निकालने के लिए, एक्साई। पिछला जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था उसमें एक्साई आपको दिया हुआ है, ये आसान था, लेकिन इसमें आपको एक्साई निकालना है। और एक्साई हम कैसे निकालते हैं, ये देखो, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखवाया है, ये रहा। एक्साई निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। अब ये ऊपरी और निचली वर्ग सीमा क्या है, वर्ग अंतराल में जो, वर्ग अंतराल में जो ज्यादा वाली है वो ऊपरी वर्ग सीमा है, और जो कम वाली है वो निचली वर्ग सीमा है। ये बात सभी को क्लियर हुई, जल्दी बताओ। जो आपका वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 से 25, 25 से 40, इसमें जो ज्यादा वाला है वो आपकी ऊपरी वर्ग सीमा है, और जो कम वाला है वो निचली वर्ग सीमा है। तो एक्साई क्या होता है, इन दोनों का योग करके 2 से भाग दे दो। तो एक्साई क्या होगा, 25 प्लस 10, ठीक है, 25 प्लस 10, और उसको 2 से भाग कर दो। तो 25 और 10 कितना आया, 35 बटे 2, और 35 को 2 से भाग किया तो कितना आया, 17.5। तो यहाँ क्या आ गया, 17.5। ऐसे ही इसका निकालने के लिए 40 और 25, 40 प्लस 25 बटे 2। तो 40 और 25 कितना हुआ, 65 बटे 2, और 65 को 2 से भाग किया तो 2 दिया 6, 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10, यानी 32.5। क्लियर हुआ ये सभी को, जल्दी बताओ। ये सभी को क्लियर है, मैंने कैसे निकाला है एक्साई, एक्साई मैंने कैसे निकाला है, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, इन दोनों को जोड़ो 2 से भाग कर दो, इन दोनों को जोड़ो 2 से भाग कर दो। तो आगे के एक्साई निकालो जल्दी से, आप सभी लोग, और चैट बॉक्स में लिखो जल्दी जल्दी, सभी बच्चे निकालेंगे। वर्ग चिन्ह यहाँ पर इसका निकालो, इसका क्या आएगा, एक्साई, इसका क्या आएगा, हाँ जी, इसका क्या आएगा, 47.5। वेरी गुड कशिश। तो 40 प्लस 55, 40 को 55 से जोड़ो और 2 से भाग कर दो। तो 40 प्लस 55 कितना है, 95 बटे 2। तो ये कितना आया, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो 47.5। ठीक है, 55 से 70, यानी 55 प्लस 70 बटे 2, और 55 और 70 कितने हो गए, 125, 125 बटे 2 कितना हुआ, 62.5। सिंपल कैलकुलेशन है ये, आप कर सकते हो आराम से। 70 और 85 कितने होते हैं, 155, 155 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 77.5। ठीक है,
85 और 100, 185, 185 को 2 से भाग करेंगे तो 92.5। तो ये निकाला हमने एक्स आई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एक्स आई एफ आई या एफ आई एक्स आई। तो निकालिए सभी बच्चे, एफ आई एक्स आई मतलब अब तो ये वही हो गया पिछले वाला, इन दोनों की गुना, 2 की 17.5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10 दशमलव, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 5 पंजे 25 दशमलव, सॉरी 5 नहीं, 3 की करनी है ना इसमें गुना, 3 पंजे 15 दशमलव, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दिया 9, 7 की इसमें गुना करनी है, 7 पंजे 35 दशमलव, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, हासिल में 5, 7 चौक 28 और 5 33। ठीक है, उसके बाद 6 की गुना करेंगे इसमें, दिख रही है भाई स्क्रीन, तो आप दोबारा से करके देखो, 6 की गुना की इसमें, 6 पंजे 30, हासिल में 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 चिंग 36 और 1 37। ठीक है, 6 की इसमें की, 6 पंजे 30 दशमलव, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, 6 सत्ते 42 और 4 46, 6 की इसमें की, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 निम 54 और 1 55। सिंपल भाई गुना कर रहा हूं। ठीक है, तो ये गुना वगैरह तो आपको आती है, दोबारा ज्वाइन कर ली तो आपने कोई बटन दबा दिया होगा फोन में, ऊपर नीचे कर दिया होगा उसको, ऊपर तो स्क्रॉल नहीं किया फोन, फोन को ऐसे ऊपर की तरफ तो नहीं किया, ऊपर करने से स्क्रीन चली जाती है, नीचे करो उसे, ऐसे स्क्रीन पर ऐसे नीचे की तरफ करो तब आएगी स्क्रीन। बताओ भाई, ये सबको क्लियर हुआ, सिंपल गुना, गुना वगैरह तो आपको करनी आती है, इनकी गुना की, 2 की इसमें की, 3 की इसमें की, 7 की इसमें, 6 की इसमें, 6 की इसमें और 6 की इसमें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला आपका है ही, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले आपको सिग्मा निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा इनका। तो योग क्या आएगा, इसका योग क्या आएगा, 5 और 5 10 दशमलव, हासिल में 1, 5 और 1 6 और 7 13 और 2 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30, हासिल में 3, 3 और 3 6 और 9 15, 3 18, 7 25 6 31 5 36, हासिल में 3, 3 6 3 9 4 13 5 18, तो आया 1860.0। ऐसे ही इसका भी योग कर लो, 2 3 5 7 12 6 18 6 24 6 30। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 1860 बटे सिग्मा एफ आई कितना आया 30, और आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, एक्स बार बराबर 186/3, और 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, तो आंसर क्या आया 62। बताओ, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए। ये था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये थी प्रत्यक्ष विधि, इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, माध्य निकालने। तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आपकी जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है, सभी लोग उसको सॉल्व करें अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करिए सभी बच्चे। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है। अच्छा, अभी हमने एक ही विधि पढ़ी है तो उसी से करना है आपको, विधि मैं बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम दूसरी विधि पढ़ेंगे जो है काल्पित माध्य विधि। तो पहले एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो आप खुद से करें इसको प्रत्यक्ष विधि से, फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है,
फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको, एक्स बार बराबर मीन क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, प्लीज सॉल्व करिए इसको। इसके बाद हम अपना दूसरा मेथड पढ़ेंगे जो कि है एज्यूम्ड मीन मेथड, काल्पित माध्य विधि। हम्म, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको और अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखेंगे। भाई मुस्कान सोनी नाम से स्टूडेंट है, आपकी बुक का ये पहला क्वेश्चन है 40.1 का। और देखो बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, हो सकता है आपके फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, दूसरे फोन से ज्वाइन करके देख लो या जगह चेंज करके देख लो। ठीक है, क्योंकि अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होती तो किसी को स्क्रीन नहीं दिखती। हम्म, आठ दशमलव एक तीन बच्चों का आंसर आया है, तो चलो जल्दी से मैं बता रहा हूँ इसको। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। पौधों की संख्या दी हुई है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। तो और फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या दी हुई है, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। आपको निकालना क्या है इसमें, आपको निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ये है आपका एफ आई। ठीक है, आपको चाहिए पहले एक्स आई। तो एक्स आई का मतलब क्या है, इन दोनों के योग को 2 से भाग कर दो। तो 0 और 2, 2, 2 को 2 से भाग किया तो 1, 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग किया 3, 4 और 6 10, 10 को 2 से भाग किया 5, 6 और 8 14, 14 को 2 से भाग किया 7, 8 और 10 18, 18 को 2 से भाग किया 9, 10 और 12 22, 22 को 2 से भाग किया 11, 12 और 14 26, 26 को 2 से भाग किया 13। बताइए, ये आ गया आपका एक्स आई। अब आपको क्या निकालना है, एक्स आई एफ आई। एक्स आई एफ आई मतलब इनकी गुना, एक एकम 1, 2 तिया 6, एक पंजे 5, 5 सत्ते 35, 6 निमा 54, 2 गुना 11 22, 3 13 39। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इनका योग चाहिए। तो इसका योग क्या होगा, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 35 47, 47 और 54, 47 और 54 101, 101 और 22 123, 123 और 39 123 और 39 कितने होंगे, 162। ठीक है, और इनको जोड़ा
एक और दो, तीन और एक, चार और पांच, नौ और छह 15 और दो 17 और तीन 20। फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला क्या था? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 162 बटे सिग्मा एफ आई क्या है? 20। इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? 2 धाम 20, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 81 को 10 से भाग करोगे तो 8.। बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 14.1 का। और ये कौन सी विधि से यूज किया गया है? प्रत्यक्ष विधि से। ओके, चलिए अब देखो, प्रत्यक्ष विधि से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमारे पास कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराऊं, इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। इस क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें जो वर्ग अंतराल है वो 500, 520, 540 ऐसे दिया हुआ है। तो जब हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़े तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं काल्पित माध्य विधि, ठीक है। कैलकुलेशन अगर ज्यादा हो रही है किसी क्वेश्चन में, आंसर उससे भी आ जाएगा। इसको आप प्रत्यक्ष विधि से करोगे तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो प्रत्यक्ष विधि का यूज आप कहाँ करते हो? जहां पर हमारी जो कैलकुलेशन है वो कम हो। जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें देखो कितनी छोटी छोटी कैलकुलेशन थी। एक एकम 1, 2 तिया 6, 1 पंजे 5। तो ये जो छोटे छोटे नंबर है तो इनको हम कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर बड़े हो जाए तो वहां पर हमारे काम कौन सा मेथड आ सकता है? काल्पित माध्य विधि। प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब हम काल्पित माध्य विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो काल्पित माध्य विधि, जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला ए प्लस समेशन डी आई एक्स आई अपॉन समेशन, सॉरी, डी आई एफ आई समेशन एफ आई, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है काल्पित माध्य का। बताइए, ये क्लियर है सभी को? अब इस फॉर्मूले में वो समझना भी हमारे लिए जरूरी है कि ये ए क्या है, ठीक है, डी आई क्या है, एफ आई क्या है। तो इसको समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं ए की, अच्छा आप नाम से देखो, इसमें नाम देखो, नाम से आपको कुछ पता चल रहा है? काल्पित, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। पहले इसका नाम समझो, नाम से आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहां से हम कुछ एज्यूम करते हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं? कुछ एज्यूम करते हैं, कुछ कल्पना करते हैं किसी की। और जिसकी हम कल्पना करते हैं उसको हम कहते हैं ए। जिसकी हम कल्पना करते हैं वो क्या है? ए। ए का मतलब क्या है? यहां पर ए का मतलब क्या है? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन या काल्पित माध्य, ठीक है। डी आई क्या है? डी आई है विचलन या डेविएशन। और एफ आई क्या है? एफ आई है हमारी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। बताओ, ये क्लियर है? ए क्या है? अभी हम देखो, अभी बस आप ये समझो कि ए क्या है, ये सब चीजें हैं क्या, निकलती कैसे है वो अभी हम करेंगे, ठीक है। ए क्या है? काल्पित माध्य। इसकी हम कल्पना करते हैं। कैसे कल्पना करते हैं, कैसे इसको एज्यूम करते हैं, वो अभी हम क्वेश्चन में करेंगे। डी आई हम निकालेंगे अभी, ठीक है। डी आई भी हम अभी निकालेंगे। एफ आई हमें क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं काल्पित माध्य विधि से। चलिए, क्वेश्चन में कहा गया है आपको दैनिक मजदूरी दी हुई है इसमें क्वेश्चन में,
दैनिक मजदूरी 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको? श्रमिकों की संख्या दी हुई है। कितनी दी हुई है? 12, 14, 8, 6 और 10। तो यहाँ दी हुई है, इसको मैं F5 बोल देता हूँ, सिंपल। ठीक है, क्या कर रखा है? रखा है। क्या कर रखा है? क्वेश्चन। अच्छा, तो ना करूँ फिर मैं? बताओ। ना कराऊं इसको? करवा दो सर। क्या दिया हुआ है? 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक है, देखो मैंने जब क्लास शुरू हुई थी तभी पूछा था आप सभी से कि भाई इसको 3 तरीकों से निकाल सकते हैं, तो आप लोग बता दो आपको कौन सा पढ़ना है। तो कुछ बच्चों ने बोला सर तीनों पढ़ा दो, इसलिए मैं तीनों पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं अपने मर्जी से नहीं चल रहा हूँ, मैं साफ क्लियर कर दूं आप सभी को, अपनी मर्जी से मैं नहीं चल रहा हूँ। आप लोगों ने बोला सर तीनों मेथड पढ़ा दो, इसलिए मैं तीनों मेथड पढ़ा रहा हूँ। अब आपको अगर आते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझसे बोला गया है तीनों के लिए, तो मैं तो तीनों करा रहा हूँ। ठीक है, तो यस, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर करा रहा हूँ। तो ये इस चीज में किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को आता है पहले से, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं आता है वो समझे। चलिए सभी लोग सबसे पहले निकालिए इसका एक्सआई, और चैट बॉक्स में लिखे क्या आएगा एक्सआई सभी का। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एक्सआई। ठीक है, निकालो कैसे, कितना आएगा एक्सआई, सभी बच्चे निकालिए। एक्सआई निकालने के लिए बोल रहा हूँ मैं, आंसर के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है आप बहुत होशियार हो, आप सबको सब कुछ आता है, तो जल्दी से एक्सआई बता दो क्या आएगा। एक्सआई कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ते हैं। 500 और 520 कितने हो गए? 1020। और 1020 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 510 आएगा। इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा? 1080। और जब उसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 पंजे 10, 1000 कितना आएगा? 60 आएगा। तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 0। ठीक है, इनका क्या आएगा? 550। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करने पर क्या आएगा? 570। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करने पर क्या आएगा? 590। 90। अब आप देखो, आपने जब वो पढ़ा था काल्पित माध्य विधि, उसमें ना देखो आपको क्या करना पड़ेगा? 12 की गुना 510 में, 14 की गुना 530 में, 8 की गुना 550 में, 6 की गुना 570 में, 10 की गुना 590 में। तो यहाँ पर आप देखो नंबर थोड़े ज्यादा बड़े हैं, 510, 530, 550, 570, 590। तो यानी यहाँ पर हमें कैलकुलेशन भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हमें कैलकुलेशन भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसी चीज से बचने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम यूज करते हैं काल्पित माध्य विधि, कि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। उसके लिए हम कौन सी विधि यूज करते हैं? काल्पित माध्य विधि। और इस विधि में हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं? जो आपका वर्ग चिन्ह आया है, यानी जो एक्सआई आया है, उसमें से जो बीच वाला है उसको ए मान लो। जो आपका आपका ये जो एक्सआई है उसमें सबसे बीच में कौन है? 550 है ना बीच में। भाई टोटल 1 2 3 4 5 5 एंट्री है इसमें।
जो वर्ग चिन्ह है उसमें कितनी एंट्री है, 1 2 3 4 5, 5 एंट्री है। उसमें से भाई देखो नीतीश, कर लो, मुझे पता है बहुत होशियार हो, है ना, लेकिन कुछ मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ तो उसको भी सीखो, वरना अगर आपको एक ही मेथड करना है तो मैं इसको हटा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक मेथड करा के आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो, ठीक है, सभी से बोल रहा हूँ जो इसको कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं, सारा ध्यान तो इसको गुणा करने में होगा, जो मैं कह रहा हूँ वो भी तो सुनो। और अगर नहीं सुनना है तो मैं फिर इसको नहीं पढ़ाता, फिर आगे चलता हूँ। अब मैंने आपसे पूछा है स्टार्टिंग में कि आपको तीनों मेथड पढ़ने हैं, आपने बोला यस तीनों पढ़ने हैं, तो अब मैं तीनों पढ़ा रहा हूं तो उसको पढ़ो ना, क्या इसमें क्या गुणा करने में लगे हुए हो, मुझे पता है आपसे गुणा करनी आती है। जो चीज मैं बता रहा हूं जब मैं कुछ समझाया करूं सारा ध्यान यही होना चाहिए आपका। क्या बोला मैंने अभी बताओ, कोई बताएगा मैंने क्या बोला अभी, ए क्या होता है बताओ, क्या होता है ए, बताओ माइक ऑन करके कौन बताएगा। सुन रहे थे ना आप मेरी बात सभी लोग, मुझे बताओ ए क्या होगा इसमें। सर जो एक्स आई है ना उसके बीच का जो सबसे बीच का है वो। हाँ किसने बताया ये, नाम बताओ अपना। रेणुका। रेणुका, ओके, रेणुका ने बहुत सही आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। और बाकी, बाकी लोग बताओ क्या होता है ए। वेरी गुड रेणुका। मैंने बताया कि यहां पर जितने भी मान हैं एक्स आई के, यहां पर एक्स आई के जितने भी मान हैं उसमें जो बीच वाला है उसको हम ए बोलते हैं, बीच में कौन है 550, तो ये होगा हमारा ए, ये क्या होगा हमारा ए। और यहां पर हम क्या करेंगे, इस ए में से सबको घटाएंगे, तो उसको हम कहते हैं डी आई। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। डी आई क्या होता है, इसमें से इसको घटाना है, इन सारों को 550 में से घटाना है, तो 510 माइनस 550 कितना होगा, -40, ठीक है। 510 में से 550 घटाया मैंने, लिख रहा हूं मैं यहां पर 510 माइनस 550, तो कितना आया, -40। ऐसे ही 530 में से 550 घटाया, 530 माइनस 550, तो कितना आया, -20। 550 में से 550 घटाया तो कितना आया, 0। 570 में से 550 घटाया तो कितना आया, 20। 590 में से 550 घटाया तो कितना आया, 40। ये है हमारे डी आई, -40 -20 0 20 और 40, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जो सबसे मध्य में जो हमारा लिखा हुआ है उसको ए मानते हैं और उस ए को हम सब में से घटाते हैं। तो अब हम यहां पर क्या निकालेंगे, डी आई एफ आई। डी आई एफ आई क्या होगा, -40 गुना 12, -40 गुना 12 कितना होगा, -480। 14 गुना -20, -280। 8 गुना 0 0। 6 गुना 20 120। 10 गुना 40 400। ये आपका क्या आया, डी आई यहाँ पर है, एफ आई यहाँ पर है, उनकी गुणा कर दी। डी आई एफ आई क्यों निकाला मैंने, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें डी आई एफ आई लिखते हैं, ये जो फॉर्मूला है उसमें ऊपर डी आई एफ आई आता है, नीचे आता है एफ आई, तो इसलिए हमने इसको निकाला। अब क्या निकालूंगा, इनका योग, तो इनका योग क्या होगा, -480 और -280 कितने होंगे, दोनों का साइन सेम है तो ऐड होंगे। 8 और 8 16, हासिल में 1, 4 और 1 5 और 2 7, तो माइनस का 760, ठीक है। और ये कितने हैं, 120 और 400 कितने हो गए, 520। और 520 को जब इसमें जोड़ेंगे तो इसमें बड़ा कौन है, 760, वो माइनस का है तो माइनस में आंसर आएगा। और जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 4 और 2, तो ये आया -240।
ऐसे ही इसको जोड़कर निकाला हमने, 12 और 14 26, 26 और 8 34, 34 और 40, 40 और 10 50। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन ऑफ डी आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ए कितना आया 550 प्लस समीशन ऑफ डी आई एफ आई कितना है, तो माइनस का 240 बटे 50, 0 से 0 कट गया, 550 प्लस माइनस माइनस, 24 को 5 से भाग किया तो 5 और 20, 5 अट्ठे 40, और ये आया 550 में से 4.8 को माइनस किया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 545.। ये आंसर है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। इसको हम कहते हैं काल्पित माध्य विधि। आप लोगों ने बोला था तीनों विधि के लिए 2 मैंने करा दी है, कुछ पूछना है तो पूछो। प्लीज पूछना है तो पूछ लो। अंतर क्या है इसमें, आपको काल्पित माध्य निकालना पड़ता है। काल्पित माध्य का मतलब बीच वाला नंबर, और उसको फिर माइनस कर दो सबसे तो डी आई आ गया, बाकी फिर वही पहले वाला डी आई एफ आई निकालो, सबको जोड़ो, एफ आई को जोड़ो, फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो ये था हमारा। सर बोलो। इसमें 5 एक्सआई दे रखे हैं, अगर 4 एक्सआई होते तो हम किसे मानते हैं? सॉरी 5 एक्सआई मतलब, अच्छा मतलब सर इसमें हाँ, उसको तो मैं बता देता हूँ। आप बोल रहे हो इसमें 5 दे रखे हैं, ये अगर 4 यस होते या सर। 6 होते, देखो 4 होते, अगर मान लो ऐसे होते 4, एक होता 520, एक होता 510, एक होता 530, एक होता 540, ऐसे 4 आ जाते, तो देखो बीच में ये दोनों हैं, तो आप इन दोनों में से किसी को भी मान लो। इसमें भी आप किसी को भी मान सकते हो, देखो ये कोई रूल नहीं है कि बीच वाले को ही मानना है, इसमें से आप किसी को भी मान सकते हो। हम बीच वाले को क्यों मानते हैं, क्योंकि बीच वाले को मानने से ना कैलकुलेशन और आसान हो जाती है। अगर आप शुरू वालों को मान लोगे तो सारे आपको माइनस में मिलेंगे, फिर अगर आप लास्ट वाले को मान लोगे तो सारे प्लस में मिलेंगे, लास्ट वाला 0। लेकिन अगर बीच वाले को मानोगे तो आपको यहाँ पर देखो बीच में 0 आ रहा है, ऊपर और नीचे एक जैसी संख्याएं हैं, -20, -40, 20 और 40, बस साइन का अंतर है। तो जरूरी नहीं है बीच वाला ही मानना है, लेकिन प्रीफर ये किया जाता है कि आप बीच वाले को मानो। और ऐसे अगर आपके पास 4 हैं तो 2 हैं ये बीच में, इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हो। मनीष क्लियर हुआ ये डाउट आपका? अगर 6 होते, ठीक है, अगर 6 होते ऐसे होते 510, 520, 530, 540, 550, 560, तो इन 6 में बीच में कौन आ रहा है? ये दोनों आ रहे हैं ना बीच में, 2 ऊपर है 2 नीचे हैं, और बीच में ये दोनों है, तो इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, चाहे 530 का मानो चाहे 540 का मानो। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आपको क्या करना है, काल्पित माध्य विधि यूज करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, काल्पित माध्य विधि यूज करके इसमें एफ का मान निकालो। फिर उसके बाद, या एक काम करते हैं, हम तीसरा मेथड पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि टाइम कम है। तीसरा मेथड भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को मैं करने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन मैंने काल्पित माध्य से किया है, इसी क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करूंगा पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर, ठीक है, उसमें सिर्फ एच की गुणा हो जाती है, एक्स बार बराबर ए प्लस, ए वही जो हमने एज्यूम किया था, समीशन ऑफ एफ आई यू आई बटे समीशन ऑफ एफ आई
इंटू एच, जहां पर एच क्या है, एच है आपका वर्ग माप, क्लास साइज। आइए इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 को ही सॉल्व कर रहा हूं इस विधि से। ओके, चलिए। तो दैनिक मजदूरी हमें दी हुई है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। ये क्या दी हुई है, दैनिक मजदूरी। श्रमिकों की संख्या यानी FI हमें दिया हुआ है 12, 14, 8, 6, 10। सबसे पहला काम आपको वही करना है, आप निकालोगे सबसे पहले वर्ग चिन्ह यानी XI। निकालो सभी लोग, अभी निकाला था वैसे तो हमने, तो आपने निकाला हुआ होगा, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। तब तक मैं टेबल बना रहा हूं। सबसे पहला काम वही करना है, सब तीनों मेथड में सबसे पहले आपको XI निकालना है। चाहे पहले वाला मेथड हो, उसमें भी हमने XI निकाला था पहले, दूसरे वाले में भी XI निकाला था, तीसरे वाले में भी XI निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, XI। तो XI निकालेंगे, XI निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, DI। पहले XI निकालो सभी लोग, निकालिए। XI कितना आएगा इसका, अभी निकाला था। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, तो ये आएगा 510। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करोगे तो 530। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करोगे तो 550। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करोगे तो 570। और इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करोगे तो 590। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया XI। अब DI निकालना है, तो DI निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A। और A क्या होता है, बीच वाले को A मान लो। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं क्या, A। तो यहां निकाल रहा हूं मैं DI। तो DI बराबर क्या होता है, XI माइनस A। तो 510 में से 550 गया -40, 530 में से 550 गया -20, 550 में से 550 गया 0, 570 में से 550 गया 20, 590 में से 550 गया तो 40। यहां तक वही मेथड है जो हमने किस में किया था, जो हमने दूसरे वाला मेथड जो अभी पढ़ा है, काल्पित माध्य विधि, उसमें भी हमने यही किया है। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें निकालते हैं हम UI। आप देख रहे हो ना, जो हमने प्रत्यक्ष विधि पढ़ी थी उसमें हमने निकाला था XI, और XI की FI से गुना करके हमारा आंसर आ गया था। फिर हमने पढ़ी काल्पित माध्य विधि, उसमें एक कॉलम और पड़ गया, DI निकाला, DI की FI से गुना करके आंसर आ जाता था। अब हमें एक और चीज निकालनी पड़ेगी इसमें, जो कि है UI। और UI क्या होता है, UI का मतलब होता है कि आप इसको भाग कर दो, आप इसको भाग कर दो वर्ग माप से, जिसको हम कहते हैं H। और ये H क्या होता है, H क्या होता है, वर्ग माप। H क्या होता है, वर्ग माप, क्लास साइज। और इसको हम निकालते कैसे हैं, इनको माइनस करके, 520 में से 500 को माइनस कर दो, 520 माइनस 500, तो आपको कितना मिला, 20। इसको कहते हैं हम वर्ग माप। ये किसका मान है, H का। क्लियर हुआ, H क्या होता है, माइनस कर दो, ये चाहे इसको कर दो, इसको कर दो, किसी को भी कर दो, 20 ही आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग माप। और ये कितनी आई, 20। ये क्लियर हुआ सभी को, H कैसे निकालते हैं। ये जो H आया है इससे इनको भाग कर दो, ये जो H आया है 20 से 40 को भाग करोगे तो -2, 20 से 20 -20 को भाग करोगे तो -1, 20 से 0 को भाग करोगे 0, 20 से 20 को भाग करोगे 1, 20 से 40 को भाग करोगे। और यहां पर अब आप क्या निकाल दो, UI
एक्स आई, और यू आई एक्स आई का मतलब देखो कैलकुलेशन और आसान हो गई। तो सॉरी क्या लिख रहा हूं, यू आई एफ आई। तो -2 की 12 में गुना करेंगे -24, -1 की 14 में गुना करेंगे -14, 0 की 8 में गुना करेंगे 0, 1 की 6 में गुना करेंगे 6, 2 की 10 में गुना करेंगे 20। अब आपके पास सब कुछ आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, इनका सिग्मा यानी योग। तो इनका योग क्या होगा, निकालो सभी लोग योग, इसका योग निकालो। और इसका मैं निकाल रहा हूँ, इसका आप निकालो, इसका मैं निकाल रहा हूँ। 12 और 14 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50। इसका योग क्या आएगा बताओ। -24 और -14 क्या हुआ, -38, प्लस 0 और 20 और 6 कितना हुआ 26। इनका योग क्या होगा, बड़ा कौन है इसमें 38, तो आंसर माइनस में आएगा। और 38 में से 26 का तो कितना बचेगा 12, तो -12। ठीक है, अब आते हैं अपने फॉर्मूले पर। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन ऑफ यू आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो एक्स बार बराबर ए कितना माना था 550, प्लस सिग्मा यू आई एफ आई कितना है -12, एफ आई कितना है 50, और एच कितना निकाला था हमने, ऊपर निकाला था ना एच 20। बस इसको अब सॉल्व करना है। तो एक्स बार बराबर 550 प्लस माइनस माइनस 12/50 गुना 20। ये 0 से ये 0 कट गया, तो यहां पर बचा एक्स बार बराबर 550 माइनस 12 दूनी 24, 24/5 एक्स बार बराबर 550 माइनस 24 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4.8, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 545.2। ये हमारा, ये था हमारा, ये थी हमारी कौन सी विधि, पग विचलन विधि। अब आंसर देखो दोनों से सेम आया। हमने काल्पित माध्य विधि से ये क्वेश्चन किया था, यहां पर भी आंसर देखो क्या आ रहा है 545.2, और हमने इस विधि से किया तब भी 545.2 आया। और अगर आप प्रत्यक्ष विधि से करोगे तब भी इतना ही आएगा। तो यहां से आपको क्या पता चला, किसी भी विधि से कर लो आंसर सेम आएगा, किसी भी विधि से कर लो आंसर सेम आएगा। इसीलिए मैंने क्लास की स्टार्टिंग में पूछा था कि 3 मेथड है, बताओ तीनों करोगे या कोई एक करा के हम आगे बढ़ें। आप लोगों ने चूज किया कि सर हमें तीनों करने हैं, तो इसीलिए आज की पूरी क्लास इन तीनों मेथड्स में निकल चुकी है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको जो मेथड आता है उससे आप करो, आंसर सबका सेम आना है। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ। मैंने तीनों मेथड्स आपको करा दिए हैं और मेरी तरफ से माध्याय खत्म हो चुका है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते। एक चीज और आपको बता दूं कि हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्वेश्चन होगा उसमें ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान से सुनना। ये एग्जाम में कभी कभी गड़बड़ कर देते हो आप लोग। जहां पर ये खत्म हो रहा है अगला वहीं से शुरू होता है। जैसे ये पहला वाला जो वर्ग अंतराल है 520 पर खत्म हो रहा है, तो अगला 520 से ही शुरू होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि है क्वेश्चन नंबर ये देखो कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 52 पर खत्म है, अगला 53 से शुरू है। ये 55 पर खत्म है, अगला 56 से शुरू है। लेकिन हमेशा आपको ये विधि तभी यूज करनी है जब जहां पर पहला खत्म हो वहां से अगला शुरू हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये 68 पर खत्म, अगला 68 से शुरू। ये 71 पर खत्म, अगला 71 से शुरू। ये 74 पर खत्म। तो जहां जो खत्म हो रहा है अगला वहीं से शुरू होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इसमें आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। इसको वो हम कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये ध्यान रखना, आप ये मेथड तभी यूज कर सकते हो
जब आपके वर्ग अंतराल जहां पर खत्म हो रहे हैं वहीं से शुरू हो। जैसे ये 52 पर खत्म है तो ये 53 से शुरू हो रहा है, इस पर हम कोई भी विधि नहीं यूज कर सकते, हमारे आंसर गलत आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको जल्दी से बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना। देखो आप क्या करोगे, ये 50 से 52 लिखा है, ये 53 से 55 लिखा है, ये 56 से 58 लिखा है, ये 59 से 61 लिखा है, और ये 62 से 64 लिखा है। देखो जो कम वाला है उसको कम कर दो, जो कम वाला है ये 50 और 52 में कम कौन है, 50, उसको और कम कर दो, कितना कम कर दो, 0.5 कम कर दो, यानी इसको लिख दो 49.5 से। जो ये ज्यादा वाला है उसको ज्यादा कर दो, यानी इसको कर दो 52.5। समझ में आया मैंने क्या किया है, ये जो 50 था उसको 0.5 कम कर दिया था 49.5, ये जो 52 है इसको 0.5 बढ़ा दिया 52.5। अभी जो 53 है इसको कम कर दो तो ये हो जाएगा 52.5, और ये जो 55 है उसको बढ़ा दो तो ये हो गया 55.5। इसको कम कर दो 55.5, इसको बढ़ा दो 58.5, इसको कम कर दो 58.5, इसको बढ़ा दो 61.5, इसको कम कर दो 61.5, और इसको बढ़ा दो 64.5। अब आपके वर्ग अंतराल ये आ गए हैं, और जब आप इनके वर्ग अंतरालों को देखोगे, जहां पर ये खत्म है अगला वहीं से शुरू है। ये 55.5 पर खत्म है, अगला 55.5 से शुरू है। ये 58.5 पर खत्म है, अगला 58.5 से शुरू है। अगला 61.5 पर खत्म है, ये 61.5 से शुरू है। इस पर आप अब कोई भी विधि लगा दो तो ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। FI कितना दिया हुआ है, 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पहले XI निकालो, फिर FI निकालो, और अगर किसी और मेथड से करना है तो वो मेथड यूज कर लो, और फिर निकाल दो XI FI, आपका आंसर आ जाए। ये चीज समझ में आ गई सभी को जो मैंने बताई है अभी? बताओ, जो कम वाला वर्ग अंतराल में जो कम है उसको कम कर दो, जो ज्यादा वाला है उसको बढ़ा दो। कम वाले को कम कर दो, ज्यादा वाले को ज्यादा कर दो। ये कब करना है, जब आपका वर्ग अंतराल जहां से खत्म हो रहा है वहीं से अगर शुरू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मेथड तभी लगा सकते हैं जब वर्ग अंतराल जहां पर खत्म हो वहीं से अगला शुरू हो। बताओ, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्वेश्चन करते टाइम इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए, एक पक्का आएगा क्वेश्चन तो माध्य निकालने के लिए, तो पहले ये चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है। मनीष में समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो, FI दे रहा है, हाँ FI दे रखा है, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया है, इसको हटाओ, सॉरी। ठीक है, ये XI है, ये FI है, यहाँ से XI FI निकालो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, हमारा ये बन चुका है। ठीक है, कर लोगे? ओके, सो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए, ध्यान से पढ़ाई करना, अच्छे से एग्जाम देना। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मैंने तीनों मेथड्स आपको करा दिए हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछो।